दोस्तों कई सारे लोग अपने करंट अकाउंट यानी चालू खाते में बहुत सारे कैश ट्रांजैक्शंस करते हैं। कई बार कैश जमा करते हैं और उसको विड्रॉ करते हैं। तो कई लोगों को लगता है कि ये बैंक में जो कैश जमा कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही है। तो कई लोग क्या करते हैं, ये जो कैश अमाउंट जमा कर रहे हैं ये 50,000 रुपए से कम करते हैं ताकि पैन नंबर नहीं देना पड़े, और उन्हें लगता है कि क्योंकि पैन नंबर नहीं दिया है तो ये इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज के डिजिटलाइज जमाने में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी काफी स्मार्ट हो गया है। अगर आप जो कैश जमा कर रहे हैं अगर वो सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो जाता है, साल भर में जो आपने कैश अमाउंट जमा किया है वो सर्टेन लिमिट से ज्यादा अगर जमा हो गया, चाहे आपने एक साथ किया हो चाहे आपने मल्टीपल टाइम्स बार बार छोटे छोटे अमाउंट्स में किया है, पर साल भर में अगर इसका टोटल एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा हो जाता है तो उसकी इंफॉर्मेशन बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। तो बैंक के ऊपर ये कंपल्सरी रिक्वायरमेंट होती है इंडियन गवर्नमेंट की कि अगर जब भी किसी पर्सन के करंट अकाउंट में एक पर्टिकुलर लिमिट के ऊपर कैश जमा हो रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन उन्हें टैक्स डिपार्टमेंट को देनी पड़ेगी। तो ये जो लिमिट है इस लिमिट को 40 लाख रुपए एनुअल पे रखा गया है। साल भर में अगर आप 40 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जमा कर रहे हैं, चाहे आपने सिंगल अमाउंट किया हो चाहे आपने मल्टीपल अमाउंट छोटे छोटे पार्ट में किए हो, चाहे वो जो पार्ट्स हो वो 50,000 से कम हो या ज्यादा हो, चाहे आपने 40-40 हजार रुपए करके जमा किया हो चाहे आपने 1-1 लाख रुपए जमा करके किया हो, किसी भी कॉम्बिनेशन में अपने साल भर में अगर 40 लाख रुपए के ऊपर का कैश डिपॉजिट कर दिया आपके करंट अकाउंट में। अच्छा ध्यान रहे यहाँ पे मैं कैश ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं। अगर आपको पेमेंट नेट बैंकिंग से आया है या और कोई डिजिटल माध्यम से आया, एनईएफटी से आया है, तो वो इस लिमिट में इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पे केवल कैश ट्रांजेक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इसकी जो इन्फॉर्मेशन है बैंक द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। ऐसे ही विड्रॉल की भी लिमिट 40 लाख है। यानी अगर आप बैंक से कैश विड्रॉ कर रहे हैं, कैश विड्रॉ कैसे करते हैं आप, या तो बेरर चेक के थ्रू कर रहे हैं या फिर स्लिप भर के कर रहे हैं, तो अगर वो विड्रॉल्स की लिमिट भी 40 लाख को क्रॉस कर दी जाती है, चाहे सिंगल विड्रॉवल हो चाहे वो मल्टीपल विड्रॉल्स हो पार्ट्स में, वो इन्फॉर्मेशन भी बैंक द्वारा गवर्नमेंट को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी जाती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये उठता है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ये जो कैश की जमा राशि है उसको कंपेयर करेगा आपके टर्नओवर से। जो भी टर्नओवर की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास अवेलेबल है, तो अगर आपने जीएसटी रिटर्न्स फाइल किए हैं तो जीएसटी में जो टर्नओवर शो किया है वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। आप जो इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उसमें भी टर्नओवर की डिटेल जाती है, चाहे आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन यानी 44 एडी में भर रहे हो चाहे आप आईटीआर 3 रेगुलर आईटीआर भर रहे हैं, दोनों में टर्नओवर की डिटेल जो है गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। तो अगर आपकी ये जो कैश की जमा राशि आपकी टर्नओवर राशि से ज्यादा है तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है, आपको एक नोटिस भेज सकता है और उस नोटिस में वो आपसे इन्फॉर्मेशन मांग सकता है कि ये जो एक्सेस कैश आपने जमा किया है आपके करंट अकाउंट में उसका सोर्स क्या है, वो आपके पास कहां से आया है। तो अब होगा क्या, आपको उस सोर्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास उस सोर्स का प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपके पास उस सोर्स की इन्फॉर्मेशन नहीं है और आप नहीं बता पाते हैं तो अब होगा ये कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस कैश की, उस एक्सेस कैश की जमा राशि को आपकी इनकम मान लेगा और इसे टेक्निकल भाषा में अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट कहा जाता है, और इस पे आपको फ्लैट 60% की रेट से इनकम टैक्स देना होता है। तो सपोज किसी पर्सन ने अपने जीएसटी में जो टर्नओवर बताया है वो 25 लाख का बताया है, पर उसका अगर करंट अकाउंट उठा के देखें तो उसमें कैश ट्रांजेक्शन 50 लाख के मिलते हैं। तो ये जो 25 लाख एक्स्ट्रा है उसका या तो आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन है तो अच्छी बात है, बट अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पाए तो उस 25 लाख एक्सेस राशि पे आपको 60% की रेट से आपको गवर्नमेंट को इनकम टैक्स देना होगा। तो 25 लाख का 60% कितना हुआ, 15 लाख, यानी 25 लाख रुपए जो एक्सेस कैश जमा किया है उस पे आपको 15 लाख रुपए जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देने पड़ेंगे। ये एक्सेस जो कैश आपके पास आया है इसका एक कॉमन जस्टिफिकेशन ये बनता है कि आपने किसी पर्सन से लोन लिया है, अनसिक्योर्ड लोन लिया है और उस लोन की राशि को आपने अपने करंट अकाउंट में जमा कराया है। तो अगर आप ये जस्टिफिकेशन देते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपने अपने फ्रेंड से ये अनसिक्योर्ड लोन लिया है, अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपके उस फ्रेंड को अप्रोच करेगा और उस फ्रेंड से पूछेगा कि आपके पास ये पैसा जो है वो कहां से आया है, उसका सोर्स क्या है। तो अगर आपका फ्रेंड ये जस्टिफाई नहीं कर पाता है कि उसके पास ये इतना कैश कहां से आया है, तो भी वो एक्सेस कैश जो है वो आपका अनएक्सप्लेन्ड कैश क्रेडिट माना जाता है और आपको उस पे 60% की रेट से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हमेशा मैं आपको ये सजेस्ट करता हूं कि जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हैं, कैश जमा करते हैं अपने करंट अकाउंट में, तो आपको इस लिमिट का बकायदा ध्यान रखना है। एक तो आपको मैंने बताया 40 लाख, जिसके ऊपर अगर आप जमा करते हैं तो बैंक ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देगा। दूसरा,
आपने जो जीएसटी रिटर्न्स फाइल की हैं उसमें जो आपने टर्नओवर बताया है वो टर्नओवर के ऊपर आप कैश जो है जमा करना अवॉइड आपको करना चाहिए। एक चीज आपको और इंश्योर करना है कि जो टर्नओवर आप जीएसटी रिटर्न्स में बता रहे हैं वही सेम टर्नओवर आपको आईटीआर रिटर्न्स में भी बताना है, क्योंकि आईटीआर रिटर्न आप जब भरते हैं तो उसमें आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नंबर भी देना पड़ता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास और जीएसटी डिपार्टमेंट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो रिकंसाइल होती है और उसमें भी अगर कोई मिसमैच होता है तो आपके पास इनकम टैक्स से नोटिस आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो आपको आपके करंट अकाउंट के जो क्रेडिट्स हैं, आपका जीएसटी का जो टर्नओवर है और जो आपके इनकम टैक्स का टर्नओवर है वो तीनों इनलाइन रखने हैं। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जो है डिपॉजिट कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं और वो वीडियो भी आप देख सकते हो और वहां से आपको पता चल जाएगा कि आपको सेविंग अकाउंट में कितने ट्रांजेक्शन करना है।